स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और आज विशेष में बात करेंगे उस पॉलिसी की जिसको अब सरकार ने बदलने का मूड बना लिया है। जी हां, नो डिटेंशन पॉलिसी जिसको अब खत्म करने का ऐलान कर दिया है सरकार ने। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अब इस बात को सुनिश्चित करना है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर 5वीं और 8वीं बोर्ड के इम्तिहान लिए जाएंगे, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हश्र इस बार के विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नतीजों का हुआ वो कम से कम आगे चलकर देखने को ना मिले। क्या है ये पूरा मामला, सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। हाई स्कूल से पहले होगा हाई लेवल टेस्ट। अब 5वीं की परीक्षा नहीं होगी आसान, 8वीं में भी देना होगा कड़ा इम्तिहान। क्या बोर्ड करेगा बेड़ा पार? हरियाणा में अब 5वीं पास करना आसान नहीं होगा। अब 8वीं पास करने के लिए कड़ा इम्तिहान देना होगा। वो इसलिए क्योंकि सरकार अब नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने जा रही है। यानी जिन बच्चों को 8वीं तक फेल नहीं किया जाता था, अब उन बच्चों को 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी। खट्टर ने कहा कि सरकार शिक्षा के गिरते स्तर को संभालने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा ध्यान में आया है कि 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था खत्म करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति मिल चुकी है। सरकार के इस फैसले के पीछे वाजिब वजह भी नजर आती है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट में लगातार गिरावट आ रही है। हाल ही में आए हरियाणा बोर्ड के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बेहद शर्मनाक था। 10वीं का रिजल्ट 35.24% रहा, तो वहीं 12वीं में 56.75% बच्चे पास हुए। 10वीं और 12वीं में 199 स्कूलों का रिजल्ट शून्य रहा, जबकि पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट काफी शर्मनाक था। 10वीं में 61 स्कूलों का रिजल्ट शून्य था। करीब 100 स्कूल ऐसे थे जहां एक बच्चा ही पास हुआ। हरियाणा के इतिहास का सबसे खराब रिजल्ट। जब इतने बड़े पैमाने पर स्कूलों का रिजल्ट शून्य रहा, ये आंकड़े आईना दिखाते हैं और साफ है कि सरकार ने प्रदेश में लगातार गिर रहे शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 5वीं और 8वीं क्लास में बोर्ड अप्लाई करने का फैसला लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बोर्ड परीक्षा बेड़ा पार कर पाएगी, क्योंकि प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर की कई वजह है, जिसमें सबसे बड़ी कमी है शिक्षकों की। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में शिक्षा के स्तर में करीब 40,000 कर्मचारियों की कमी है। इसके अलावा स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा, बदहाल सरकारी योजनाएं समेत कई मुद्दे आज भी ऐसे हैं जो हरियाणा के भविष्य के आड़े आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार का बोर्ड फॉर्मूला बेड़ा पार लगा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसको लेकर हरियाणा न्यूज ने कुछ अहम सवाल भी खड़े किए हैं और ये अहम सवाल हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। जिस तरीके से नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म की गई है, ये फैसला कितना सही है? क्या 5वीं और 8वीं में बोर्ड लागू करने से शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा? शिक्षकों की कमी की समस्या आखिरकार कैसे दूर होगी, कब दूर होगी? क्योंकि अधिकांश समस्या इसी को लेकर है। स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं कैसे मिलेंगी? कैसे शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा? क्या बोर्ड की परीक्षा से बेड़ा पार हो जाएगा? ये कई अहम सवाल हैं विशेष जो कि हम रख रहे हैं आपके सामने। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए, चर्चा के लिए खास मेहमान प्रोफेसर आर एन मलिक, शिक्षाविद, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं।
और साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। जिस तरीके से अब पहले ये कहा गया कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, लेकिन अब जिस तरीके से बोर्ड के नतीजे आए उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होने से इस तरह की नौबत आई है। अब सरकार एक बार फिर से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करने जा रही है। क्या इससे जो बच्चे हैं, जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जो रिजल्ट है, उनका बेड़ा पार हो पाएगा? देखिए, पहली वो जो पॉलिसी थी बहुत गलत थी कि 8वीं तक किसी को फेल ही ना करो। जी। इस करके स्टूडेंट्स वर नेवर सीरियस इन देयर स्टडीज। अब देखिए, हर एक गांव में आजकल देर आर 2 स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक वो जिनके जो भी घर खाते पीते हैं, जिनके पेरेंट्स फीस दे सकते हो, आजकल सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजते और वो सारे प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। जो बिल्कुल बचा खुचे हैं स्टूडेंट, जिन्हें कोई भी रास्ता नहीं पढ़ने के, नए रिसोर्सेज, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। विद द रिजल्ट सरकारी स्कूलों में नफरी भी काफी कम हो गई है। दूसरी बात, जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब 10वीं क्लास में अगर टीचर कोई अच्छा पढ़ाना भी चाहे, अगर उस बच्चे को 5वीं क्लास या 6ठी क्लास जितना भी नहीं आता, 10वीं क्लास में कैसे, चाहे टीचर कितना मेहनत कर ले, वो अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता। बिल्कुल। अगर लेट अस से द गवर्नमेंट सेज कि भाई 10वीं में जिनके खराब रिजल्ट्स आए हैं उनके हेडमास्टर्स की, टीचर्स की, लेट अस से कि कुछ ACR खराब की जाए, ACR में कुछ लिखा जाए, बट टीचर्स विल से कि जी हमारी कोई गलती नहीं, जब आप पीछे हम फेल ही नहीं करने की इजाजत होगी, बिल्कुल, तो जब वो जो स्टूडेंट जिन्हें कुछ भी नहीं आता जाता, 10वीं के काबिल है नहीं, उनको हम कैसे पास करें? बिल्कुल। लेकिन अब सरकार ने जो फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमारे वक्त में भी आई रिमेम्बर 8वीं क्लास में हम थे 58 में, सॉरी 96 में, जो 8वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा होती थी, यूनिवर्सिटी की होती थी, दोनों बोर्ड नहीं था, पर लेकिन अब बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। उसमें एक अच्छी बात ये थी, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो इसलिए मेहनत करते थे कि स्कॉलरशिप मिलेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बिल्कुल। अब वो जो 8वीं में जो बिल्कुल निखित बच्चे हैं वो एक तरफ रह जाएंगे, और 8वीं में जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे, अगर नकल नहीं हुई तो सरकार ने अगर ये इंश्योर कर दिया कि 8वीं की बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें नकल नहीं होगी, तो रियली डिजर्विंग स्टूडेंट्स 9th क्लास में जाएंगे। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। लेट मी कंप्लीट। जब वो 9th में जाएंगे डिजर्विंग से, अगर फिर भी फेल होते हैं, फिर टीचर की गलती है, दैट मींस टीचर्स ने नहीं पढ़ाया। नाउ टीचर कैन नॉट से जी वो निखित बच्चे थे, हम क्या करते हैं। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। 2 खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से बीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, और इनेलो की तरफ से सत्यवीर यादव। चौहान साहब नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। पहले नो डिटेंशन पॉलिसी, अब उसको खत्म करना, क्या उम्मीद जताई जाए कि इससे जो गिरता हुआ शिक्षा का स्तर है वो ऊपर उठ पाएगा? क्योंकि पहले ये जब फैसला लागू किया गया तो इसके परिणामों के बारे में सोच विचार नहीं किया गया था क्या? क्योंकि अधिकांश जो अभिभावक है उन्होंने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे, अधिकांश शिक्षाविद है उन्होंने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। देखिए, नो डिटेंशन पॉलिसी हो या बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त करना हो, ये हमारे पूर्ववर्तियों के निर्णय थे जी, और उन दोनों ही निर्णयों के कारण हरियाणा में शिक्षा का जो स्तर है जी, वो उम्मीद से, मतलब आशंका तो शुरू में जताई जा रही थी दुष्परिणाम आएंगे जी, परंतु जो परिणाम आए वो उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा आए। और आप तो कह सकते हैं कि बिल्कुल एक तरह से शिक्षा स्तर का भट्टा बैठ गया, और आलम ये हुआ कि जिनको ने वो शिक्षा का वो नोट की पॉलिसी जो लेकर के आए थे जी, आज वो बात की वकालत दिखाई देते हैं कि भाई नो डिटेंशन पॉलिसी की आवश्यकता नहीं थी और पॉलिसी वापस सरकार को लेनी पड़ी। इसी प्रकार से बोर्ड की परीक्षा है जी, वो भी अपने आप में एक इस तरह का आपको फिल्टर कह दें, एक तरह का मनोवैज्ञानिक लाभ थे, जिसके कारण शिक्षा का स्तर तो बना रहता था, विद्यालयों पे एक दबाव रहता था कि परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा 5वीं में पास करनी है आपको, 8वीं में पास करनी है, और उस कारण परिश्रम कराते थे स्कूल अपना परिणाम अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते, तो उसके साथ होने के कारण भी नुकसान हुआ है। अब ये दोनों जो निर्णय है सरकारों को, इनको पलटना समय की आवश्यकता हो गया था। आपने देखा तरह से हरियाणा की स्थिति बनी, तो हमारा ये मानना है कि ये निर्णय लाभ होगा और चीजों में सुधार आएगा। इस बात को लेकर के कोई विवाद नहीं है, और आमतौर पर मैं फिर दोहराऊंगा कि इन निर्णयों को लागू करने वाले लोग भट्टा बैठने के बाद समझ में आ गया कि उनसे जी,
लौटेंगे आपके पास चौहान साहब। सत्यवीर यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यवीर यादव जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार मैडम। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करने की बात अब 8वीं और 5वीं में बोर्ड परीक्षा लागू करने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। एक अच्छी पहल इसे कही जा सकती है, लेकिन कुछ और खामियां भी हैं शिक्षा में। शिक्षा के स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है, चाहे बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो, चाहे शिक्षकों की कमी हो, क्या इन सब तमाम कारणों का खत्म होना भी बेहद लाजमी है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे सवाल पर? देखिए, सबसे पहला तो जरूरी है कि बच्चे की जो पढ़ाई है जी उसने कितनी की है उसको टाइम पे मापा जाए। जी तो ये जो बोर्ड की परीक्षाएं इन्होंने स्टार्ट की है, ये एक अच्छा कदम है। क्योंकि एक्चुअली आज क्या हो रहा है कि हर आदमी बात कर रहा है बच्चे पे दबाव मत डालिए, प्रेशर मत डालिए, जी कम से कम लोड हो, कम से कम पढ़ाई करवाइए। तो उसमें हम क्या होगा कि हम मीडियोकर बच्चे पैदा करेंगे। जी अब हम जब 5वीं के अंदर और 8वीं के अंदर भी जब बोर्ड का एग्जाम होगा, तो जो हमें 12वीं में वार्निंग मिल रही है या 10वीं में वार्निंग मिल रही है, वो हमें 5वीं और 8वीं में वार्निंग मिलेगी। लेकिन कंडीशन एक है कि इसके अंदर जो धांधली ना हो, जी जो स्पष्ट रूप से जो बच्चा जिस पोजीशन में है जी वो वही चीज उसको मतलब है ना दिखाया जाए। जी और वो तब होगा जब शिक्षा के अंदर बिना किसी हेरा फेरी के बच्चों की ढंग से मतलब परीक्षा ली जाए और उसको रियलिटी दिखाई जाए, कि उसको आईना दिखाया जाए कि वो बच्चा कहाँ है। उस आईने से हमारे टीचर्स भी और हमारा बच्चा भी अपने पढ़ाई को रिवाइव कर सकता है। जी रहा आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की, जी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आजकल इतना भयंकर फैस लिया जा रहा है जी और गवर्नमेंट को इस पे कोशिश करनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बढ़ाए। तो किसी भी शिक्षा के लिए जरूरी है एक बुनियादी ढांचा और एक टीचर का अपडेट होना। टीचर ट्रेनिंग के ऊपर कहीं ना कहीं मतलब हम बहुत भयंकर लैग कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। जी प्राइवेट सेक्टर अपने टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ध्यान देता है और हम गवर्नमेंट के अंदर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तीसरा हमारा आता है राजनीतिकरण टीचर का। जी सबसे बड़ी वो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं वैसे भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ जिस दिन आप क्या करते हैं, जाके उसको नॉन टीचिंग जॉब में लगा देते हैं जी तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जी चौथी बात क्या है कि क्योंकि वो ज्यादातर नेताओं के नजदीक होता है। आज हमारा टीचर है वो वास्तव में एक अच्छा पॉलिटिशियन है जी और आज हिंदुस्तान की नर्सरी है ना जो पॉलिटिशियंस की, वो टीचर्स के थ्रू निकली है। चाहे वो बहन मायावती है, चाहे मुलायम सिंह जी है, चाहे मास्टर हुकम सिंह थे। तो इसकी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग पॉलिटिक्स में कम ज्यादा और पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। तो इसको डीपोलिटिसाइज कैसे किया जाए जिससे ये लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। बिल्कुल। और इनको इंसेंटिव और पेनल्टी सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल। कि आपने बच्चे को कमजोर पढ़ाया, आपके बच्चे का ये रिजल्ट आया तो आपको ये पेनल्टी है। बिल्कुल। आपने अच्छा किया तो आपको ये रिवार्ड है। देखिए, जिस भी सिस्टम में रिवार्ड और पेनल्टी नहीं होगा वो सिस्टम कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से कृष्णमूर्ति हुड्डा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी नमस्कार जी। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करना है, 5वीं और 8वीं के बोर्ड को दोबारा से लागू करना है। ये पूर्ववर्ती सरकारों की ही अगर करनी का नतीजा है कि इस साल जो है रिजल्ट बेहद खराब आए हैं। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। अब सरकार स्टेप ले रही है कि 5वीं और 8वीं में बोर्ड शुरू किया जाए। ये ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कृष्णमूर्ति जी। ज्यादा लोगों को पढ़ाएं जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें। इसलिए हमने 8वीं तक का कोई किसी को फेल नहीं किया जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दिलचस्पी लें पढ़ने में। नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो तो उल्टा आया ना। देखिए, उल्टा हमारे वक्त में नहीं था, अब आ रहा है जी। हमारे वक्त में रिजल्ट ठीक थे, अब ये रिजल्ट आ रहे हैं, अब खराब अब आ रहे हैं। और इसके लिए अब तो 1 साल 1.25 साल हो गया, अब तो कम से कम हमें दोष ना ठहराएं जी। ये तो 5 साल हमें दोष ठहराएंगे जी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ये किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने ये किया। तब तक हमें दोष देते रहेंगे ये। चलिए, लौटेंगे आपके पास कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। बीरेन्द्र सिंह चौहान जी आप भी फोन लाइन पर बने रहे। सत्यवीर यादव जी आप भी कृपया फोन लाइन पर बने रहे। आप तीनों खास मेहमानों से चर्चा ये जारी रहेगी। यहाँ पर मजबूरी एक ब्रेक की है और ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर हम रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ।
हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए खबर एक्सप्रेस हर रोज शाम 6 बजे। मुद्दा बेहद गंभीर है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर होता यहाँ पर क्यों नहीं दिखता। एक छल, एक कपट और एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो व्यापक जितना ही खतरनाक है। एक तरफ सरकार शिक्षा की नई नीतियों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आधा हरियाणा फेल हो गया बोर्ड के नतीजे। महंगाई, रोजगार और शिक्षा का स्तर क्या है, क्या जानते हैं आप? बार बार सवाल पूछने के बावजूद आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? जवाब दीजिए, जवाब देना होगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां बस अब झूठ की दुकान बनकर रह गई हैं? ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, लेकिन इस नाम पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। क्या है कोई जो आम जनता की बात को सुनेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? आखिर क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर? आप क्या चाहते हैं? पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? तो ऐसे में एक आम इंसान खुद को महफूज कैसे महसूस करेगा? बोर्ड करेगा बेड़ा पार। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं सरकार के उस ऐलान की जिसमें 5वीं और 8वीं में अब बोर्ड परीक्षाएं छात्रों से ली जाएंगे। जिस तरीके से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नतीजे आए उसने वाकई हैरान और परेशान कर दिया। शर्मनाक वो आंकड़े थे जिसमें तकरीबन आधा हरियाणा फेल हो गया। लगातार हमने इस खबर पर नजर बनाए रखे और अब सरकार ने भी ऐलान किया है कि वो 5वीं और 8वीं में बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त लगातार स्टूडियो में, प्रोफेसर आर्यन मलिक और सत्यवीर यादव इनेलो से, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी से और कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, आपके पास आना चाहूंगी। अच्छी बात है कि सरकार ने अपनी तरफ से पहल की है कि कम से कम चलिए इस बार आधा हरियाणा फेल हो गया, आगे इस तरह की नौबत ना आए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उस पर भी अभी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बीती ताही बिसार के आगे की सुधिले, जो जिसका राज चला गया उसने गड्ढे, चलिए आप लोगों के नजरों में गड्ढे किए, लेकिन उसको पाटने के लिए अब सरकार को भी कोशिश करनी होगी। जिस तरीके से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, शिक्षकों की कमी है, इनको कैसे सरकार पूरा करेगी और कब तक पूरा करेगी, उसकी भी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए क्या? बुनियादी सुविधाओं की जो कमी जी जिसको आप कर रहे हैं जी, सरकार का ध्यान है जी, धीरे धीरे
पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी मान लीजिए, तो फिर मुझे में कोई संकोच आप ये कहते रहे कि पूर्ववर्ती सरकारों को दीजिए। जब आप 30 हजार वैकेंसी चले जाएंगे, रातों रात भर्ती होती है, भर्ती प्रक्रिया है। हमने आते ही शुरू किया है, हो जाएगी, शिक्षक भी होंगे और हमारी कोशिश शिक्षक चाहिए, उतने शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द वो नियमानुसार ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, उसको भी दूर करने की दिशा में काम चल रहा है। और जो पटरी उतरी हुई गाड़ी है, जितनी जल्दी वो ट्रैक पर आ जाए, इसके लिए पुरजोर कोशिशें हो रही है। एक बात चल रही थी कि रिवार्ड का सिस्टम होना चाहिए। अब जो खराब परिणाम आया और कुछ ये तौर पर विभाग आला अधिकारी की बात हुई है, जिन शिक्षकों का परिणाम 0 आया, बहुत खराब आया, उन सबसे जवाब तलब किया जा रहा है। और जो भी नियमों के प्रोविजन है, ऐसे लोगों पे जो पनिशमेंट बनता है, वो निश्चित सरकार देने प्रतिबद्ध है। और शिक्षकों की परफॉर्मेंस एजुकेशन और भी क्या तरीके हो सकते हैं, कहीं पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है क्या, इन सारे पर सरकार कर रही है। धीरे धीरे उसका बनकर सामने होगा, उसके परिणाम भी आएंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया जी, बेहद शुक्रिया बीरेन्द्र सिंह चौहान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर्यन मलिक साहब, जिस तरीके से सवाल मैंने उठाया कि क्या सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की परीक्षाएं होने से बेड़ा पार हो जाएगा, या वाकई अब वो वक्त आ गया है कि जब सरकार को जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए? देखिए, ये जो शिक्षा स्तर गिरा हुआ ना, ये बहुत सालों से गिरता आ रहा है, अब बिल्कुल लो चला गया सतर। अब जैसे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कह रहे थे कि हमारी पिछली सरकारों को कब तक ब्लेम करोगे। पिछली सरकार 10 साल रही, उसमें जितने टीचर लगे हैं उनको 3 महीने दे दो और ये कह दो भाई 3 महीने तैयारी करो, आपने मैट्रिक की एग्जाम आप में अपीयर होना है, और मैं गारंटी देता हूँ उसमें 30% टीचर पास नहीं होंगे। दैट मीन्स इतनी पुअर क्वालिटी के टीचर भर्ती कर रखे, क्योंकि टीचर भर्ती करते हैं, एमएलए में देखता है मेरा वर्कर है, इन्होंने मेरी वोट दी थी, इस लड़के को मैंने जरूर लगवाना, उसको चाहे कुछ आता जाता कोई नहीं देखता। सब कुछ काम हरियाणा का, सारे देश के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर होता है। नंबर 2, टीचर की कमी एक और तरह से भी है। ऐसे बहुत से टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, पर्टिकुलरली इन प्राइमरी स्कूल्स, जो अपनी जगह किसी और लड़के को नौकरी देके 5-6 हजार रुपए में खुद नहीं जाते, उनको भेज रहे हैं। आप सर्वे करवा लो, चेकिंग करवा लो, आप देख लेना, बहुत से ऐसे टीचर मिलेंगे जो खुद स्कूल में नहीं जाते, उन्हें 4-5 हजार रुपए में कोई लड़की लगा रखी है, कोई लड़का लगा रखा है, वो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं। अब ये जो 8वीं क्लास बोर्ड का हुआ है एग्जाम होगा, जो हालत अब 10वीं के एग्जाम में हुई थी वो 8वीं वाले में होगी। अब 8वीं क्लास के जो रिजल्ट आएंगे, आप देख लेना कितने स्कूलों का शून्य आएगा, कितने स्कूलों का एक स्टूडेंट पास हो, कितना। अब वो जो बीमारी 10वीं की थी वो शिफ्ट हो गया 8वीं में आ जाएगी। बिल्कुल। अब उसको रोकने का एक तरीका हेडमास्टर के पास, वो उस बीमारी को तब रोक सकता है, अपने रिजल्ट को तब इम्प्रूव कर सकता है कि वो 7वीं क्लास में बड़ा टफ टेस्ट लेगा, कि 7वीं क्लास का जो एग्जाम अपने स्कूल में लेगा, ये सोच के कि मेरा 8वीं में अच्छा रिजल्ट आए, वो 7वीं क्लास में बड़ा टफ एग्जाम लेगा। जो रियली डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको 8वीं में चढ़ाएगा। अब वो 7वीं फिर ज्यादा फेल हो जाए, मुश्किल से 8वीं में फिर 5 या 7 स्टूडेंट मिलेंगे। अब ये देखना आगे क्या होगा। अब 5वीं क्लास के बच्चे इतने छोटे हैं, दे शुड नॉट बी एक्सपोज टू दी एग्जाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड। बिल्कुल। वो ऐसे स्कूलों में से बेचारे जहाँ टीचर थे नहीं, या टीचर थे तो बिल्कुल ऐसे प्रॉपर्टी डीलर टीचर, दिन में सारा दिन प्रॉपर्टी डील करते, आगे तो बच्चों 2 थप्पड़ मार दिया, बैठा दिया, ऐसा कर दिया, पढ़ा नहीं रहे। उसका तो बेस्ट तरीका था कि जिस गांव में जितने प्राइमरी 5वीं क्लास के बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में हैं, उसी के हेडमास्टर जिम्मेदारी दो कि वो उस गांव के प्राइमरी स्कूल टीचर्स का एग्जाम लेगा। दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन। तो इसलिए 5वीं क्लास का कोई औचित्य नहीं है बोर्ड के एग्जाम कराना। आप किसी गांव में देख लो, 60 से 70% स्टूडेंट तो प्राइवेट स्कूल्स में है, जो सरकारी स्कूल में उसमें 30 से 40% है। और वो कहते हैं कि ये रेजिड्यू है, अच्छे स्टूडेंट्स तो चले गए प्राइवेट में, वो निखित हमारे जो आ गए और फिर टीचर करते हैं, इनको पढ़ाएं कैसे।
लेकिन मैंने एक देखा है, जैसे हमारे गांव के अंदर एक बार जो हेडमास्टर थी वो बहुत ही मेहनती थी, उसकी मेहनत का सारे गांव में सब लोगों को पता लग गया। तो हमारे गांव में बहुत आदमियों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी स्कूल में भेज दिया। बिल्कुल। लेकिन ऐसे अच्छे टीचर बहुत ही कम हैं। बिल्कुल, और उन्हीं टीचरों के स्तर को उठाने की जरूरत है, ऐसे टीचर्स की भर्ती की जरूरत है। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर आर्यन मलिक आपका। सत्यवीर यादव जी आपका भी बेहद शुक्रिया। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सिर्फ एक अच्छी पहल है, लेकिन अभी बाकी के कदम भी प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उठाए जाने के लिए बाकी हैं। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।